नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों और सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम टॉपर क्लासेस है। प्रिय साथियों, आपको साथियों विदित है कि इस यूट्यूब चैनल पर साथियों हिंदी का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको साहित्य भी मिलेगा, काव्य शास्त्र भी मिलेगा, शिक्षण विद्या भी और पूरी व्याकरण साथियों बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। व्याकरण की साथियों आज ये अपनी है चौथी क्लास, इसके पहले व्याकरण की 3 क्लास हो चुकी है साथियों। तो प्रिय साथियों, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल फॉर प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर क्लास आप पास आ सके और आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके। उम्मीद करता हूं साथियों आप जहां पर भी होंगे बहुत बेहतरीन रूप से तैयारी कर रहे होंगे और साथियों जिस उद्देश्य के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आप तैयारी करिएगा साथियों। बात करते हैं अपन व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ध्यान रखिएगा, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण, तो इसके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है साथियों। एक है अभ्यंतर प्रयत्न और एक है बाह्य प्रयत्न। पहले बात तो यहाँ देखते हैं, जो अभ्यंतर प्रयत्न है यही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है साथियों। यदि इसको हम लिखेंगे अभ्यंतर तो साथियों ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसलिए ध्यान रखिएगा अभ्यंतर में केवल ये ए आएगा, इसका होगा अभि प्लस अंतर, इस बात का आप ध्यान रखें। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है अभ्यंतर प्रयत्न और एक है साथियों बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर पढ़ते हैं तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ध्यान रखिएगा, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 8 भागों में बांटा गया है। पहले स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी और संघर्षी को दोनों मिलाएंगे तो ये हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। फिर साथियों इनके बाद जोड़ देंगे हीन, यानी स्पर्शहीन, संघर्षहीन और अर्धस्वर। 5वां आता है अपने नासिक के व्यंजन या नासिक की ध्वनियाँ। फिर आता है छठा उक्षिप्त, जिसे द्विगुणित और ताड़नजात भी कहा जाता है। फिर आता है लुंठित, प्रकंपित और 8वां प्रकार आता है साथियों पार्श्विक। इस प्रकार से प्रयत्न के आधार पर यदि व्यंजन ध्वनियों की बात करते हैं साथियों तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 8 भागों में बांटा गया है साथियों। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 8 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला अपन आता है स्पर्श से। स्पर्श व्यंजन की संख्या साथियों हिंदी में 25 है और के से लेकर मे तक साथियों, के से लेकर मे तक जितने भी है साथियों ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और ध्यान रखिएगा इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में का वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग और ते वर्ग, ऐसे साथियों इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान रखें संख्या इनकी 25 वर्ग की बात करते हैं तो ये है गए 5। इसके बाद करते हैं संघर्ष या ऊष्मीय व्यंजन की प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आते हैं अपने 4 आते हैं। स्पर्श और संघर्षीय व्यंजनों की संख्या यदि एग्जाम में पूछी जाए तो अपना आंसर क्या होगा? 4 होगा। ये होगा 3 तो से और 1 है, यानी कि ए स्त्री और है ये होंगे साथियों अपने संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। फिर इसके बात करते हैं साथियों स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रखना इनकी संख्या भी 4 है। और जो चे वर्ग है साथियों, चे वर्ग में 5 वर्ण को छोड़कर बाकी जो 4 है इन चारों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी यानी ये स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष के साथ मुख से बाहर भी निकलते हैं साथियों। तो ये आता है च, छ, ज और झ, ये 4 ध्वनियाँ साथियों इनको स्पर्श संघर्षी ध्वनियों की श्रेणी में आता है। इसके बाद करते हैं स्पर्शहीन, संघर्षहीन या अर्धस्वर, तो इनकी संख्या 2 है, ये एक यह है और एक है साथियों वह। स्पर्शहीन, स्पर्शहीन, संघर्षहीन या अर्धस्वर, तो इनकी संख्या 2 है, एक यह है और एक है वह साथियों। ध्यान रखना स्पर्शहीन, संघर्षहीन, अर्धस्वरों की संख्या 2 है, ये और वे।
इसके बाद नासिक की ध्वनियों की बात करते नहीं, वह ध्वनियाँ जो केवल साथियों नाक द्वारा बोली जाती हैं उन्हें नासिक की ध्वनियाँ कहते हैं, यानी नाक से बोली जाने वाली ध्वनियों को नासिक की ध्वनियाँ कहते हैं। और ये आता है साथियों वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वह नासिक की ध्वनियाँ कहलाती है। यानी प्रत्येक वर्ग का चे वर्ग के वर्ग का पांचवा, चे वर्ग का पांचवा, टे वर्ग का पांचवा, फिर पे वर्ग का पांचवा और साथियों ते वर्ग का पांचवा। तो ये जो इनकी संख्या 5 है, यानी कि वर्ग के अंतिम वर्ण जो पांचवा वर्ण होता है उनको नासिक की ध्वनियाँ कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है साथियों? 5 है। आगे बात करते हैं अपने 2 और आती, 3 और आते हैं साथियों। एक है उक्षिप्त जिसे द्विगुणित और ताड़नजात भी कहते हैं, इनकी संख्या 2 है। ये एक साथियों डे डमरू वाला है और इसे बोलते हैं एक डे ढक्कन डे डलिया वाला है। नीचे साथियों ये नुक्ता नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद है 7वां अपना लुंटित या प्रकंपित, जिसमें केवल एक है, पार्श्विक में भी एक है। इसको कैसे याद रखें? लुंटित में आप साथियों इसको याद रखें लू और रे, लू और रे ऐसे इसको याद रखेंगे तो ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे और आप भूलेंगे भी नहीं है। लू से लुंटित और रे से रे आएगा साथियों। इसी पार्श्विक में आप इसे याद रखिए पा और ले, पा से पार्श्विक और ले से ले, यानी कि एक साथ पा ले याद रखें तो पा से तो पार्श्विक और ले से आ जाएगा ले, यानी पार्श्विक में केवल ले आता है और लुंटित लूर में केवल रे आता है। इस प्रकार से साथियों आज अपन ने पढ़ा है क्या? प्रत्यय के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का, आभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण, और वह किया गया है 8 भागों में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी साथियों। और साथियों ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता कर जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अधिक से अधिक जो शेयर करिएगा साथी क्यों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और जो भी आप तैयारी कर रहे हो बहुत बेहतरीन रूप से तैयारी करिएगा साथियों, क्योंकि समय एक बार नहीं आता है, समय निकलने के बाद दोबारा नहीं आते। कहने का मतलब वैकेंसी, यदि आपकी एक वैकेंसी निकल जाती है साथियों तो आप मानिएगा 3 से 4 साल निश्चित रूप से मान तब दूसरी वैकेंसी आएगी। इसलिए जो भी अपने पास मौका है साथियों ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो साथियों कि नंबर 100% आ जाए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम साथियों।